भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी है। अब लो नसानी, अब ना चलो, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे हम संभालेंगे। क्या संभालोगे? गेट पार होना मुश्किल है तुम्हें, पता नहीं, गेट के अंदर ही राधेश्याम हो जाओ। और भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी है। हम जन्म का मतलब ले जाते हैं कि 50 जिए तो 50 प्लस और आगे। अरे भाई धोखे में मत रहो। ये सेकंड जो चल रहा है वर्तमान, भाई इतना ही भरोसा है, अगले सेकंड में हमारी दशा क्या होगी कोई भरोसा नहीं। भगवत प्राप्ति एक सेकंड में करनी है। सत्संग पीछे का, कभी सत्संग सुना हो, पर उसको वही समझ सकता है जो समझा दे प्रभु, नहीं तो लगेगा कि हमारा केवल एक सेकंड पर अधिकार है अभी, और इस सेकंड में भगवत आश्रित होकर राधा बोला, बस इसी में भगवत प्राप्ति है। तो वर्तमान में हम भगवत आश्रित हैं, वर्तमान में जिह्वा में राधा बोल रहे हैं, बस यही भगवत प्राप्ति का प्रमाण है कि आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। समझ रहे ना? वर्तमान में श्री जी को भूल गए, वर्तमान में भगवत आश्रय नहीं है, आगे तुम बहुत नाक दबा करके प्राणायाम करके वो सब केवल व्यर्थ का चिंतन है, कुछ बनने वाला नहीं। हमारी बात समझ लो। भगवत, तभी हम कह रहे हैं भगवत प्राप्ति एक घर की बात है अपने। हमारा केवल अधिकार वर्तमान अभी इसी क्षण का है, और इस क्षण को सार्थक करोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आगे हमें पता नहीं क्षण मिले कि ना मिले। कोई गारंटी दे दे, कोई गारंटी दे दे कि तुम इतने क्षण जियोगे और ये क्षण आप ऐसे ऐसे व्यतीत करो, वो भी भगवत कृपा से, तो चलो कोई आगे वार्ता करे। केवल वर्तमान में जो सेकंड हमें मिला है, इसकी सार्थकता की बात अपने को करनी है। शाम के हमको यह अनुष्ठान करना है, चलो बोल लो, आगे हरि की इच्छा होगी तो होगी, नहीं तो दूसरा अनुष्ठान होगा। हाँ, लेके आ रहे हैं सेवा की सौंज, और 4 घंटे में उनकी राख में परिवर्तित हो, 4-6 घंटे में राख में परिवर्तित हो। क्या जानते थे? क्या ऐसा हो जाएगा? सुबह परिक्रमा में बात करते हैं कि महाराज जी हमसे तो कुछ होता नहीं है, अब आप ही देख लो श्री जी से, और ऐसा श्री जी ने देख लिया कि चट्टपट सब। हमें क्या भरोसा किस समय क्या, बिल्कुल अज्ञान, वो सब अज्ञान की जो बड़े बड़े संकल्प बनते हैं, बड़ी बड़ी वो बातें होती, वो सब अज्ञान की धरा पे होती हैं। वर्तमान को केवल संभालना हमारा कर्तव्य है, वो भी गुरु हरि कृपा से, क्योंकि इस वर्तमान का ये जो संभलने का संयोग आया उन्हीं की कृपा से आया। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ, पीछे जो हुआ उसकी चिंता मत करो, आगे जो होगा उसकी चिंता मत करो। भाई ये जो सेकंड है इसे तुम्हें सार्थक, एक ही सेकंड की तो बात कर रहे हैं, और एक ही सेकंड में भगवत प्राप्ति होगी। वो कौन सा सेकंड होगा ये हमें पता नहीं है, कितने सेकंड है ये हमें पता नहीं, पर होगा वो ऐसे ही, बस एक चमक सी आती है, समझ रहे ना? एकदम वो रेखा कट भ्रम की नष्ट हुई, जा कृपा सब भ्रम मिट जाए, ओ ऐसा बस सदा सदा के लिए बोध हो गया, सदा सदा के लिए प्रीतम से नेत्र मिल गए। बस हमें क्या करना है? प्रीतम के बल से, प्रीतम की कृपा से इस वर्तमान के समय को भगवत चिंतन में, चलो नाम जप नहीं हो रहा, आश्रित हो जाओ। आश्रय, ये नाम जप से भी श्रेष्ठ बात है, नाम जप से भी श्रेष्ठ। वैसे तो प्राय चर्चा में कहा जाता है कि नाम जप से श्रेष्ठ कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अभी दिखा दे, आप शरीर के आश्रित हो, भोगों के आश्रित हो और नाम जप कर रहे हो तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। वो नाम जप आपको उठाएगा, दुष्कृतों का नाश करके आपकी कामनाओं को मिटाएगा, आगे बढ़ाएगा, पर वो रस तभी देगा जब आप नामी के आश्रित हो जाओगे। ध्यान रखना, हो ही राम को फिर नाम जप, और कुसुमाज तो बाद में अपने आप सब हट जाएगी। बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने मतलब कैसे बताए, क्योंकि वो हृदय से लिख रहे। वो ऐसे प्रायः प्रवचन में यही होता है, काम क्रोध आदि को मिटाओ, भगवान नाम जप करो, भगवान के हो जाओ, हो ना? गोस्वामी जी की पद्धति से उल्टा हो रहा है। कह रहे तुम मिटा ही नहीं सकते, पहले प्रभु के बनो,
जिनके बनोगे उनकी याद आएगी तो भजन होगा, नाम जप होगा। और जब प्रभु के हो गए, प्रभु का नाम जप करे तो चिंता मत करो, ये कुसमाज मिट जाएगा, मिट जाए, अपने आप असह्य नहीं हो जाएगा। बहुत गई थोड़ी रही, कितनी पता नहीं, पता नहीं है ना। एक मास्टर साहब थे, जब हित धाम में रहते थे तो फूल ले जाते थे श्री जी की, इसलिए कभी कभी दर्शन संभाषण हो जाता था। ब्रजवासी एक दिन सुनने के लिए पधार गए, बहुत स्वस्थ एकदम लाल रखे हुए थे। वो घर में तैयार हो रहे हैं और पत्नी से कहा कि भोजन शीघ्र लाओ, भूख लगी है। कुर्सी में बैठे, वो दिल फेल हो गया, हो गया खत्म खेल। पत्नी भोजन लेके आई तो देखा कि इसे लुढ़के हुए, कुछ भरोसा नहीं। ये बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती है ना छाती ठोक के, ये सब भगवान की माया से प्रेरित होकर है। हमें भरोसा नहीं है एक पलक झपकने का, अगली बार पलक झपक पाएंगे कि नहीं इसका भी भरोसा नहीं। तो हम वर्तमान के समय को प्रिया प्रीतम के आश्रित होकर व्यतीत करें। आश्रय हमारा सबसे बड़ा जोर का विषय आश्रय है। फिर दूसरी बात भजन साधन की, पहला आश्रय, क्योंकि भगवत प्राप्ति आश्रय से होगी, तुम्हारा परम मंगल आश्रय से हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता न करो, आश्रय पर जोर दो। और ये बहुत देखी सुनी समझी बात कह रहा हूं, देखी सुनी समझी बात कह रहा हूं। देखा है अपने हृदय में, सुना है महापुरुषों से और समझा है गुरु कृपा से। बिल्कुल पक्की बात समझ लो, वाराणसी में कोई कृपा शब्द होता है हमने नहीं सुना, ना समझा और ना देखा। बनारस में कोई कृपा शब्द होता है हमने नहीं सुना ना समझा। केवल साधन पर दृष्टि, इंद्रियों को जीत करके ऐसे व्रत रह के, उपवास करके, तप करके, सब वो दोनों बात देखी है, यहां देखिए। और आज कुछ नहीं है साधन, बस यही साधन है, प्यारी जी जैसा हो आपका हूं, आपने अपने घर में रख लिया है। साधन नाम से शून्य हूं, साध्य के सिवा कुछ है नहीं। अकल लड़ा पाओ तो लड़ा लो, बस इतने